गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और आज फिर हम अपनी एमएस वर्ड की क्लास में आ चुके हैं। और आज हमारा बड़ा मजेदार वाला टॉपिक है जिसको बोलते हैं मेल मर्ज। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज किसके लिए होता है? मेल मर्ज स्पेशली जो बनाया गया वो आपका डेटा को एक्सटेंड करने के लिए होता है। आप एक इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो आपके फॉर्मेट की, डिजाइनिंग की, और एक आपके डेटा की। डेटा जो बनाया जाता है वो किस में बनाया जाता है? एक्सेल में। और जो फॉर्मेटिंग किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? एमएस वर्ड के अंदर। तो हमें दो चीजों की जरूरत होगी, पहले हमें डेटा तैयार करना पड़ेगा, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, और फिर दोनों का लिंक करना होगा कि डेटा, एक्सेल का डेटा को वर्ड में कैसे इंपोर्ट किया जाता है और उसको फॉर्मेट में चेंज कैसे किया जाता है। तो वो सारी चीजें आज हम इस क्लास में समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा एमएस वर्ड में, आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर मेलिंग। तो मेलिंग में मैंने लास्ट क्लास में ये बता चुका हूं, आज आता है आपका मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में मुझे चाहिए सबसे पहले डेटा बनाने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए डेटा की जरूरत है। तो डेटा कहां मिलेगा? डेटा मिलेगा एक्सेल में। तो एक्सेल खोल लेते हैं, स्टार्ट में जाके एक्सेल पे क्लिक कर देते हैं। ये खुल गया एक्सेल में। तो मैंने एक आपके लिए पहले से सिंपल एक टेबल तैयार करी है जिसमें क्या करा, एक कॉलम में मैंने बच्चों के कुछ के नाम एंटर कर दिए, हिंदी के सब्जेक्ट डाल दिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, टोटल। अब परसेंटेज नहीं है इसमें, तो मैं परसेंटेज और निकाल देता हूँ। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है? ये अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं आपके? सब्जेक्ट हैं आपके 1 2 3 4 5 लिखकर, और जैसे ही मैंने एंटर मारा तो आपकी परसेंटेज निकल गई। इसको डायरेक्ट ये कैसे टोटल करते हैं, कैसे परसेंटेज, ये हम नेक्स्ट जब एक्सेल हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें अच्छी तरह इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। आपकी ये टेबल बनके तैयार होगी। अब मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव करता हूं। तो सेव कैसे करते हैं? वही आपको सेव पे क्लिक करा। अभी पूछ रहा सेव कहां पे करूं, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। किस नाम से? मान लेते हैं मार्कशीट के नाम से। मार्क्स के नाम से मैंने ये सेव कर दी। इतना आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा, एक्सेल को ओपन करा, ओपन करने के बाद डेटा एंटर करा, डेटा एंटर करने के बाद उसको सेव कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं आपके एमएस वर्ड पे। तो एमएस वर्ड जैसे ही मैंने तैयार करा है, तो एमएस वर्ड में एक सिंपल सा फॉर्मेट आपके लिए रेडी करा है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा, एक स्कूल का नाम एंटर कर दिया है। बीच में मेरे पास कोई फोटो नहीं थी भगवान की, तो मैंने इसके अंदर जो मेरे कंप्यूटर में थी वो डाल दिया। इस पे नाम वाम एंटर करके आप क्या कर सकते हो, ये डेटा हो गया। और फिर मैंने क्या करा, एक नेम लिख के टेबल के अंदर, टेबल बनानी मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा ही चुका हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, जो जो डेटा की हमें जरूरत है वो सारा मैंने इसमें लिख दिया कि मैं चाहता हूँ नाम जो लिखा है वो डेटा यहाँ लिखा है, हिंदी के मार्क्स यहाँ पे शो होने चाहिए, इंग्लिश यहाँ, मैथ, टोटल नंबर यहाँ पे दिखाई देने चाहिए, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे। तो ये सारा डेटा मैंने एडजस्ट कर लिया। सबकी डिजाइनिंग ये सिंपल मैंने वर्ड आर्ट आपको समझा ही चुका हूँ। ऑटो शेप सिखाया था कैसे कैसे पिक्चर बनाते हैं। ये शेप तैयार होगी। कलर, बैकग्राउंड में कलर कैसे डालते हैं, बॉर्डर लगाना चाहो बॉर्डर लगा सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छा लेआउट आप इसमें तैयार कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट रखा आपके लिए। अब इस फॉर्मेट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे वो डेटा को लिंक करना है इस फाइल के साथ। तो लिंक कैसे करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले मेलिंग में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट रिसीव। इस पे जाओगे और ये पूछता आपसे कि कोई नई सीट बना रहे हो या कोई पुरानी आपके पास ऑलरेडी सीट है एक्सेल की। तो हमें क्या करना, हमारे पास तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम जाएंगे यूज एग्जिटिंग लिस्ट पे। जैसे ही मैंने क्लिक करा यूज एग्जिटिंग लिस्ट पे, तो यहाँ ऑल डेटा सोर्सेज पूछ रहा है कि कहाँ है वो फाइल। तो आपने कहाँ सेव करी थी बताओ? आपने सेव करी थी डेस्कटॉप पे। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डेस्कटॉप पे चले गए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद किस नाम से सेव करी थी? नाम तो मैं भूल गया, आपको याद है? मार्क्स याद आ गया। तो जैसे मैंने मार्क्स पे क्लिक करके जैसे ही ओपन पे क्लिक करा तो क्या हुआ, ये पूछ रहा ठीक है आपकी बुक तो मैंने सिलेक्ट कर ली, लेकिन उसके अंदर 3 सीट थी, सीट 1 2 3। तो आपने जो टेबल बना रखी है वो किस सीट के अंदर है? सीट 1 2 3। तो बाय डिफॉल्ट सीट 1 में ही हमने सेव करी थी, ओके कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। एक फाइल से दूसरी फाइल को हमने क्या करा, मैं एक बार और बता देता हूँ। सिलेक्ट में गए,
यूज एग्जिटिंग लिस्ट पे गए, वहां से वो फाइल को सर्च करा हमने, सर्च कहाँ करी, हमारी फाइल कहाँ सेव है, मार्क्स के अंदर है, इसको सिलेक्ट करके हमने लिंक कर। यदि ये फाइल आपकी पर्टिकुलर सही है तो ये डेटा कंफर्म करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर आपके सारे टाइटल यहाँ शो कर देगा, यदि आपने सही फाइल को लिंक करा है, जोड़ा है। अदरवाइज आपकी कोई गलत फाइल होगी तो वहां पर ये डेटा शो ही नहीं करेगा, या आपने सीट 1 की जगह सीट 2 को सिलेक्ट कर लेते, जब भी आपका ये डेटा शो नहीं करेगा। तो हमारे पास डेटा आ चुका है, टाइटल आ चुका है, यहाँ तो डियर सर, एड्रेस, ग्रीटिंग, डियर मॉम, डैड, ऐसे यदि आपको डियर सर और मैडम ये सारी चीजें मैसेज चाहिए तो उसके लिए होता है, नहीं तो हमारे यहाँ पे डेटा है इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब मुझे जो जो डेटा लाना है वो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कर्सर रखोगे कि डेटा मुझे चाहिए कहाँ, मुझे चाहिए नेम के आगे, नेम के आगे क्या चाहिए, तो वो आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गए और सबसे पहले क्लिक करा नेम। जैसे मैंने नेम पे क्लिक करा तो यहाँ पे ऑलरेडी नेम लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब जो डेटा नेम के अंदर है वो नाम इसके नीचे आ जाएगा। फिर मुझे हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो हिंदी के मार्क्स कहाँ चाहिए, इसके नीचे चाहिए, और मैंने जाके हिंदी पे क्लिक कर दिया, हिंदी के नीचे हिंदी आ गया। अब इंग्लिश के मार्क्स कहाँ चाहिए, तो इंग्लिश पे क्लिक करा और इंग्लिश पे क्लिक करा। मुझे मैथ के नंबर कहाँ चाहिए, ये मैंने सारा डेटा ड्रैग करा दिया, उठा के यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैथ का भी ले लिया, साइंस का भी डेटा ड्रैग करा दिया, और आपने एसएसटी का टोटल मार्क्स चाहिए तो टोटल मार्क्स पे क्लिक कर दिया, टोटल मार्क्स। अब हम चाहते थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, तो हमने क्या करा, टूल पे इसका इसी तरीके से परसेंटेज भी मैं शो करना चाहता हूँ, तो परसेंटेज के लिए भी कर्सर रखा और फिर से गए हम इंसर्ट मर्ज फील्ड और परसेंटेज पे। बताओ इतना समझ में आया हो तो। हमने क्या करा, दूसरी स्टेप में सारा डेटा उठा के जहां जहां जो जो चीज चाहिए वो सारी रख लिया आपने। रखने के बाद अब क्या करना है, अब इस डेटा का रिजल्ट देखना है। इसमें आप फोटो डालना चाहो किसी का भी या कोई लोगो होगा तो यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हो, अदरवाइज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया, तो हमारे पास ये सिंपल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा, ये सारा डेटा मैंने नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा डेटा उठा के रख लिया। अब नेक्स्ट होता है इसका रिजल्ट देखने के लिए, तो इसका रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू रिजल्ट। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देखो फर्स्ट बच्चे का आपको नाम दिखाई दे रहा है, हिंदी के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये तो फर्स्ट बच्चे के। मुझे सेकंड बच्चे का देखना हो तो कहाँ जाएंगे, जैसे इस पे क्लिक करा तो सेकंड का नाम है श्याम, मोहन, रोहन, टिंकू, आगे सारे बच्चों के नंबर, नाम भी दिखा रहा है, मार्क्स भी दिखा रहा है। अब ये तो एक ही पेज पर रिजल्ट आ रहा है, जबकि मुझे तो हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अलग अलग पेज पे देना पड़ेगा। तो अलग अलग पे जाने के लिए क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ फिनिश, फिनिश पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा हुआ एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये कहता ऑल का चाहिए, करंट रिकॉर्ड चाहिए कुछ होगा, तो मुझे तो सारे बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए। जैसे ही मैंने ओके क्लिक करा, अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा पहले पेज पे राजा का रिपोर्ट कार्ड, दूसरे पेज पे श्याम का रिपोर्ट कार्ड, तीसरे पेज पे मोहन का रिपोर्ट कार्ड, रोहन का, टिंकू का, सबका रिपोर्ट कार्ड आपका अलग अलग पेजों पे। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सैलरी स्लिप का फॉर्मेट तैयार करके एक्सेल के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। आपने कोई एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन में क्या देखा, आपने मैक्सिमम तो डेटा सभी का सेम होता है, सिर्फ नेम और उसका रोल नंबर और स्कूल का नाम, स्कूल भी सेम ही होता है, तो नेम और रोल नंबर, तो नेम और रोल नंबर आपने एक्सेल में डेटा बना लिया, फॉर्मेट आपने वर्ड में बना लिया, उसको इंपोर्ट करा के फॉर्मेट में सेट कर दिया, तो एक मिनट में आपका ये डेटा तैयार हो जाता है। तो ये यदि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।